कांग्रेस शुरू से ही अपशब्दों की बौछार मोदी पर करती रही और हमेशा उसको चोट जनता ने वोट के माध्यम से पहुंचाई भी है। कांग्रेस को जनता अब नेता का नियत देखती है, उसकी कार्यशैली देखती है। मोदी जी को न केवल इन 3 राज्यों में बल्कि 2024 में भी इनके प्रधानमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 400 पार करने का मुहर लगा दी। नमस्कार, मैं रवि रंजन इनसाइडर लाइव से। मैं और मेरी टीम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बीजेपी ऑफिस में। हमारे साथ हैं सुनील सेवक जी, बीजेपी के नेता। हम ये देख रहे हैं चूँकि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव यानी कि मतगणना आज संपन्न हो रही है और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी का रुझान सबसे ऊपर है। तो इस पर हम बात करते हैं। तो सर, ये बीजेपी जैसा कि लोग शुरू में कह रहे थे कि बीजेपी मतलब हार रही है, बीजेपी हार जाएगी, और इसके उलट 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी का रुझान सबसे ऊपर आ रहा है। तो इसमें क्या लगता है, इसमें अब कुछ फेरबदल भी हो सकती है या मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि जीत आप ही लोग की होगी? रुझान तो ये स्पष्ट बता रहा है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और रह गई बात जहाँ तक खुशियों की, स्वाभाविक रूप से जब भी कोई व्यक्ति मेहनत करता है और परिणाम जब अच्छे आते हैं तो खुशी स्वाभाविक है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी ईमानदारी से इस चुनाव में अपने मेहनत को किया और उसका परिणाम आप सामने दिख रहा है। सर, इसे हम क्या कह सकते हैं? मोदी मैजिक कह सकते हैं, या राज्य सरकार की, कांग्रेस राज्य सरकार की विफलता कह सकते हैं, या जो हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर जो पनौती का जो ये चलाया गया था कि तो इसका क्या ये जवाब मिल रहा है? जो विरोधी लोग जो पनौती और ये करके मतलब मोदी जी का मतलब खिंचाव कर रहे थे, तो इस पर अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस शुरू से ही अपशब्दों की बौछार मोदी पर करती रही है और हमेशा उसको चोट जनता ने वोट के माध्यम से पहुंचाई भी है। कांग्रेस को पता नहीं फिर भी उसकी समझ में क्यों नहीं आता है। इसलिए कांग्रेस वाले भाई अब अपशब्दों का जंजाल अब चलने वाला नहीं है। जनता अब नेता का नियत देखती है, उसकी कार्यशैली देखती है, उसकी सूचिता देखती है और उसके काम करने का तरीका, उसका विश्वास देखती है। और ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसका नेतृत्व श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं, कहीं एकदम स्पष्ट है कि उनकी नीति भी बड़ी क्लियर होती है, नीयत तो ज़बरदस्त होती है और नेता का तो कुछ कहना ही नहीं है। आज विश्व के सबसे पॉपुलर नेता होते जा रहे हैं। तो जब जो आदमी पूरे विश्व में डंका बज रहा है, स्वाभाविक है भारतीयों को तो गर्व हो ही रहा है कि मेरा नेता पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। हम भारतीय लोग स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर दिलो जान छिड़क रहे हैं और उनके पीछे पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। सर, आज चूंकि मतगणना हो रही है, रुझान भी आने शुरू हो गए। रुझान को देखते हुए इंडी गठबंधन ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि खलबली मच गई है विरोधी दल में। इसके बारे में आप क्या विचार है? देखिए, वो उनका अपना काम करने का तरीका हो सकता है। परिणाम जब अच्छे नहीं आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस पर मंथन होना भी चाहिए और कांग्रेस मंथन करेगी या इंडी गठबंधन जो है वो मंथन करेगी, तो वो उनका काम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, देखिए, तैयारी करती है, हमेशा तैयार रहती है। उसकी पढ़ाई कोई परीक्षा के ही समय नहीं होती है। हम 365 दिन पढ़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं, हमारे नेता 365 दिन क्षेत्र में रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा कि बिना आराम किए हुए, बिना छुट्टी लिए हुए साल के 365 दिन देश के लिए, देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अनवरत काम करते रहते। स्वाभाविक है, जनता अब जागृत है, जनता अब पढ़ी लिखी है
है ना। विज्ञान ऐसा विकास किया है कि अब हर छोटी छोटी बात को जनता तक पहुंच रही है। तो जनता समझदार है, वो समझती है कि कौन काम करने वाला है, कौन ऐसे ही बात बनाने वाला है। इस नाते आज पूरे भारत की जनता भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। और उसी का ये परिणाम है कि 3 राज्य जहां लोगों को लग रहा था कि नहीं इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का दाल नहीं गलेगा, लेकिन अंडर करंट जनता अब दिखती नहीं है, वो अब दिखाती नहीं है, वो बस बूथ पर जाती है, बटन दबाती है और परिणाम सामने आता है। यही बात है और इसी का परिणाम है कि जनता अब जागृत हो चुकी है और वो मोदी जी को न केवल इन 3 राज्यों में बल्कि 2024 में भी इनके प्रधानमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 400 पार करने का मुहर लगा दी है। तो क्या ये मतलब ये जो रुझान, जो सकारात्मक रुझान आ रहे हैं, तो ये 2024 लोकसभा के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं, इसे आप मानते हैं? मैं कह रहा हूं कि इस चीज़ को विरोधियों ने प्रचार किया था, इस चीज़ का प्रचार विरोधियों ने किया था कि ये सेमीफाइनल है, इसका परिणाम बताएगा कि फाइनल कौन जीतेगा। भाई परिणाम आ गया, स्वाभाविक रूप से फाइनल हम जीतेंगे, तय कर दिया गया है और जनता ने इसको तय कर दिया है और तय होना भी चाहिए। अगर भारत विकसित राष्ट्र के रूप में ऊपर जाना चाहता है, जाना चाहिए इसको, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 20 वर्षों तक शासन करना पड़ेगा। और मोदी का विजन भी है 2047, जिस बार हम 100 वर्ष पूरा करेंगे भारत विकसित राष्ट्र होगा, जिसका सुबुगाहट शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे हम आगे कई चीज़ों में हम आगे बढ़ चुके हैं और यही हमारा बढ़त भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनसाइडर लाइव से बात करने के लिए। और चूँकि आपने देखा कि बीजेपी के नेता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है रुझान को देखते हुए और उन्हें ये उम्मीद भी है कि विधानसभा चुनाव वो 3 राज्यों में तो जीतेंगे ही जीतेंगे और आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव में भी भाजपा 400 से ऊपर जाएगी। मैं रवि रंजन, इनसाइडर लाइव से, धन्यवाद।